हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोस्तों, जिस तरह से हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, खाने से, उसी प्रकार से हमारे आसपास जितनी भी डिवाइसेस है उन सबको भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है। लाइक हमारा मोबाइल फोन हुआ, या हमारे पास फैन है, फैन, या आपका क्या हो गया, गीजर, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह, जितनी भी डिवाइसेस आप देखते हो सभी को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। तो जिस तरह से हमको एनर्जी खाने से मिलती है, उसी तरह से जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है इनको एनर्जी कहां से मिलती है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपके लिए यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने यहाँ पर दो बल्ब लगा रखे हैं, ए एंड बी। ठीक है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपका। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। कंडीशन क्या है कि दोनों जो बल्ब है वो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों की सब कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इन दोनों में से कौन सा वाला बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। एक मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए वाला जो बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। जनरली यहां पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो करंट सबसे पहले किसके अंदर गया है, ए के अंदर, मतलब ए को ज्यादा करंट मिलने वाला है, और जो बचा हुआ करंट होगा वो किसके पास जाने वाला है, बी के पास। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का दोस्तों, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट हम लोगों ने पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि अगर ये जो करंट है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का मतलब कितना होता है आपका, 1 कूलाम पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब हमने चार्ज वाला वीडियो किया था तो वहां पर हमने बात करी थी कि चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्व। इसका मतलब है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। तो अगर इस बल्ब के पास चार्ज गया है 1 कूलाम 1 सेकंड के अंदर, तो ये जो बल्ब है ना, इस चार्ज को कंज्यूम नहीं कर सकता है, चार्ज को ये कंज्यूम नहीं कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, जितना चार्ज इसके पास आया है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जितना करंट ए वाले बल्ब में था उतना ही करंट किसके अंदर गया है, बी वाले के अंदर। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पहले वाले में करंट ज्यादा गया दूसरे में कम गया, तो बिल्कुल गलत है। करंट दोनों में क्या गया है आपका, यहाँ पर सेम अमाउंट में गया है। तो फिर ऐसा क्या है, देखिए चार्ज को तो इसने कंज्यूम नहीं करा, करंट को तो इसने कंज्यूम नहीं करा, तो फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो इसका एक यहाँ पर आंसर है आपका कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो बल्ब है ये आपका ग्लो कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्जेस का काम क्या होता है, देखिए चार्जेस क्या करता है, बैटरी जो होती है ना आपकी, बैटरी आपका होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये चार्जेस क्या करते हैं, उस बैटरी से एनर्जी को लेते हैं और पूरे सर्किट के अंदर घूमते हैं। ठीक है, और जिस भी डिवाइस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये बैटरी यहाँ पर क्या करती है, आपकी एनर्जी को प्रोवाइड करती है, और वो एनर्जी चार्ज क्या करते हैं, इन बल्ब को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दोनों बल्ब के लिए करंट क्या है, सेम है। करंट अगर सेम है, ठीक है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास करंट गया, पहले गया, किसके पास बाद में गया। यहाँ पर दोनों का अगर सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वली यहाँ पर क्या करने वाले, ग्लो करने वाले। अब एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर बैटरी। बैटरी का जो पोटेंशियल है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बैटरी का आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पर 5 वोल्ट। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि 5 वोल्ट जो है ना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 जूल पर कूलाम को। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम। इसका मतलब क्या है कि बैटरी क्या सप्लाई कर रही है, हर एक कूलाम पे ये 5 जूल का एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, हर एक कूलाम के लिए क्या कर रही है, 5 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पर कौन करने वाला है, आपका बैटरी। तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को डिफाइन करूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब होता है बैटरी, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ती है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी क्या कर रही है, इस करंट को यहाँ पर मेंटेन कर रही है, और एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है, आपकी ट्रांसफर कर रही है। अब अगर हम इस एनर्जी की यूनिट की बात करें तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी आपकी, यहाँ पर जूल। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी टाइप की एनर्जी उसकी यूनिट क्या होती है, आपकी जूल होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, एनर्जी जो होता है इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अब ये पावर क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, क्या होता है ये पावर। चलिए पावर को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये मेरे पास एक डस्टर है जिसको मैंने इस पॉइंट पर रख रखा है ए के ऊपर, और मुझे इसको ए से लेकर कहां तक ले जाना है, बी तक। ठीक है, ए से बी पॉइंट तक लेकर आना है। मान लेते हैं कि ए से बी तक लाने में मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी।
कुछ इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 जूल का यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर मान लो कि मैं इस डस्टर को ए से बी तक लाने में कितना टाइम लेता हूं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर मैं इसको यहां से यहां तक लेकर आता हूं। तो अगर मैं 1 सेकेंड में इस डस्टर को यहां से यहां तक लेकर आता हूं तो मैं एनर्जी पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हो गया, 10 जूल का मैंने काम किया कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो एनर्जी कितनी आ गई, 10/1 10 जूल पर सेकेंड। मतलब कि पहले केस में मैंने क्या करा, 1 सेकेंड के अंदर 10 जूल का काम करा। अब मान लो कि सेम डस्टर को ए से बी तक लाने में अगर मुझे 2 सेकेंड लग रहा है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया आपका 10 जूल अपॉन में कितना 2 सेकेंड। एनर्जी लिखा 10, टाइम कितना 2 सेकेंड, तो 10/2 कितना हो गया 5 जूल पर सेकेंड। मतलब कि पहले केस में मेरा जो काम करने की स्पीड थी वो कितनी थी, 10 जूल पर सेकेंड। दूसरे केस में मेरे काम करने की स्पीड कितनी है, 5 जूल पर सेकेंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों केस के अंदर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है कि कितनी तेजी से काम हो रहा है, किस गति से काम हो रहा है, वो डिफरेंट है। काम उतना ही कर रहे हैं लेकिन क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डिफरेंट है। यही तो दोस्तों होता है हमारा पावर। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी से कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप कितना काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों केस में बात करें तो एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना तेजी से काम कर सकते हो। तो जो रेट होगा ना आपका वर्क करने का, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड पावर। ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है आपका, ये कितना तेजी से काम कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, पावर। पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है कि वर्क डन कितना होता है, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू कितना होता है आपका W अपॉन में Q। तो अगर मैं यहां से वर्क निकालूं तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू Q। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। तो यहां पर पुट कर देते, देखो ध्यान से देखना इसको, ये कितना हो गया आपका V इंटू Q अपॉन में T। ठीक है, अब आपको पता है ना चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, बोलो यार फटाफट, क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट। तो यहां पर देखिए कितना आ गया, V इंटू आई। तो पावर का जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो कितना होता है आपका, V इंटू आई। वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है आपका पावर। इसके अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी होगी, वोल्टेज की यूनिट होती है आपकी वोल्ट, करंट की कितनी होती है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर हमारी यहाँ पर क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो ये होता है आपका वॉट। हम लोग पावर को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट। आपने सुना होगा कि 10 वॉट का बल्ब है या 9 वॉट का एलईडी है आपका। ठीक है, तो ये वॉट जो होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर को। किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी उसको किस रेट से मिल रही है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, पावर बोलने वाले। पावर को थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए पावर को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो बैटरी मैंने लगा रखी है वो यहाँ पर आपका कितना 5 वोल्ट की बैटरी है। 5 वोल्ट का मतलब क्या होगा कि ये 5 जूल का काम करेगा पर कूलाम। हर एक कूलाम चार्ज के साथ ही कितना काम करने वाला है आपका, 5 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला। अब यहाँ पर हम लोग 2 केस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं कि जब हमारा जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर। करंट हमने कितना लिया यहाँ पर, 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। करंट 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है, 1 कूलाम का। अब यहां पर देखिए कि बैटरी की जो क्षमता है, बैटरी की जो पावर है, ठीक है, बैटरी की जो आपकी क्षमता है यहां पर वो कितनी 5 जूल का काम करती है वो 1 कूलाम पे। और अगर मैं 1 सेकंड में बात करूं तो 1 सेकंड के अंदर यहां पर चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, 1 कूलाम का, क्योंकि करंट कितना है आपका 1 एम्पियर। तो यहां पर बैटरी ने कितना काम करा होगा, 5 जूल पर सेकेंड। कैसे, 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज ट्रांसफर हुआ और 1 कूलाम के ऊपर ये कितना काम कर रहा है, 5 जूल का। तो 5 जूल पर सेकंड आपको यहाँ पर क्या हुआ, काम हुआ। एनर्जी पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 5 जूल पर सेकंड। अब ये 5 जूल पर सेकंड आया कैसे, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर कि जो 5 जूल पर कूलाम है, ये लिखा हमने क्या, वोल्टेज, इंटू हमने क्या कर दिया 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है, करंट। तो देखिए यहाँ पर कूलाम से कूलाम कैंसिल हुआ तो आपका कितना आ गया, 5 जूल पर सेकंड। ठीक है, नाउ अगर यहां पर मान लेते हैं कि करंट हमारा कितना होता है, 2 एम्पियर। तो करंट अगर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि इस करंट की वजह से 2 कूलाम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हर सेकंड में। और हमारी जो बैटरी है वो 1 कूलाम पे कितना काम करती है, 5 जूल का। तो 2 कूलाम पे कितना करने वाली है भाई साहब, 10 जूल का करेगी या नहीं, बताओ फटाफट। तो 2 कूलाम के ऊपर कितना काम कर रही है आपका, 10 जूल का। तो सेकंड वाले केस में अगर 2 एम्पियर का हम लोग करंट लेते हैं तो काम कितना होने वाला है, 10 जूल पर सेकंड।
इसको कैसे निकाला, देखो वोल्टेज कितना है आपका 5 जूल पर कूलम, इनटू में हमने क्या कर दिया करंट 2 जूल पर सेकंड। तो जब भी हम लोग वोल्टेज और करंट का इंटू कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी पर सेकंड। जब भी हम वोल्टेज और करंट का इंटू कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी पर सेकंड। और एनर्जी पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पावर। तो यहां से भी अगर आप देखो तो आपका जो पावर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, V इंटू आई। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू कितना होगा आपका, वोल्टेज इंटू आई। किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए आपका जो पावर होगा वो हमेशा कितने होने वाला है, V इंटू आई। नाउ यहाँ पर कुछ एक इंटरेस्टिंग हम लोग चीजें देखते हैं कि ये जो पावर होती है, अगर हम किसी एक रेजिस्टर सर्किट की बात करें, एक ऐसा सर्किट हम लोग लेते हैं जिसके अंदर क्या लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस, तो हमको पता है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, ओम्स के लॉ को। करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल। और ओम्स का लॉ क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू कितना था, V इंटू आई। अगर मैं V की जगह आई आर पुट कर दूं तो ये हो गया आपका आई आर इंटू आई। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर का आपके पास एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर V की जगह I की वैल्यू पुट करूं तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, V बाय आर। अगर आप V बाय आर पुट करते हो तो V इंटू वी कितना हो गया आपका, V स्क्वायर अपॉन में आर। आप इसको करके देखिएगा तो पावर के लिए हमारे पास दो नए फॉर्मूले आ गए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और P इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, V स्क्वायर इंटू आर। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है दोस्तों कि ये जो दोनों फॉर्मूले है ना, ये सिर्फ ऐसे सर्किट के लिए, ऐसे कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। हर वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी उनके लिए आप पावर इन फॉर्मूले से कभी भी मत कैलकुलेट करना। ठीक है, वहां पर आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, कुछ और यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर की। चलिए दोस्तों, कुछ अदर यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं पावर की। पावर इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, V इंटू आई। तो सबसे पहली यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट। वॉट जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है। 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट एम्पियर। V के लिए वोल्ट, I के लिए क्या होता है आपका, एम्पियर। तो 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 वोल्ट एम्पियर। सेकंड इसकी बड़ी यूनिट जो आती है वो होती है आपकी किलो वॉट। तो किलो वॉट जो होता है ना, किलो का मतलब क्या, 1000। तो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू कितना होगा आपको, 1000 वॉट। और एक और यहाँ पर यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 746 वॉट। ये हॉर्स पावर क्या होती है, ये जनरली आपकी क्या होती है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है। जहां पर हम मशीनों की बात करते हैं या कहीं गाड़ियों की हम लोग बात करते हैं तो उनकी जो पावर डिलीवर कैपेसिटी होती है वो जो होती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, आपकी हॉर्स पावर में। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो समर्सिबल, ये जो आपका पंप होता है, ठीक है, जो वाटर को पुल करता है, उसकी जो पावर होती है ना, वो रेटिंग जो होती है उसकी, वो किसके अंदर होती है, आपकी हॉर्स पावर के अंदर होती है। ठीक है, ये हॉर्स पावर का मतलब क्या है, इनिशियली जब हम लोग के पास गाड़ियां नहीं थी तो उस टाइम पर घोड़ा गाड़ी पर लोग ट्रेवल करते थे। और जब ये गाड़ियां बनी तो यहां पर घोड़ा गाड़ी से जब इनका कंपैरिजन किया गया तो किसी भी गाड़ी की जो पावर थी ना, उसको घोड़ों की टर्म्स में हमने बताया कि ये जो गाड़ी है, मान लीजिए 1 हॉर्स पावर की डिलीवर कर रही है कोई गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपेबिलिटी जो है वो एक घोड़ा जितना काम कर सकता है, जितनी पावर से, जितना तेजी से काम कर सकता है, उतना ही काम हमारी क्या करने वाली है, मशीन करने वाली। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। नाउ कुछ एनर्जी की यूनिट देखते हैं दोस्तों। एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, पावर इंटू टाइम, हम लोगों ने बताया था। यहां से भी आप निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। या फिर वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एनर्जी अपॉन में टाइम। यही तो हम लोग निकाले थे ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही तो हमने पावर बोला था। अगर मैं इस टी का इधर इंटू कर दूं तो ई कितना बचेगा, पी इंटू टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है आपका, पावर इंटू टाइम। तो यहां पर लिखा मैंने एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी की बेसिक यूनिट क्या होती है, जूल। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट इंटू एम्पियर। और टाइम की क्या होगी, सेकंड। ठीक है, ये यहाँ पर पुट किया तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट एम्पियर इंटू सेकंड। नाउ 1 वॉट आर की अगर हम लोग बात करें, 1 वॉट आर, वॉट का मतलब क्या, पावर की यूनिट, आर मतलब क्या, टाइम। ठीक है, तो वॉट आर। नाउ अगर हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो एसआई। 1 वॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 वोल्ट एम्पियर। ये लिखा हमने कितना, 1 इंटू 1 आर है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। एक आर में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड। तो टोटल अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 3600 जूल। तो 1 वॉट आर किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर। 1 किलो वॉट आर, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है आपकी एनर्जी की यूनिट, KWH भी हम इसको लिखते हैं।
1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है? 1 किलो, किलो मतलब 1000, वॉट आवर, वॉट आवर किसके बराबर है आपका? 3600 जूल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 जीरो ही है, 1 2, यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो 3.6 इंटू 10⁶, 3 और 3 कितने हो गए आपके? 6 जीरो। तो 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ये जो किलो वॉट आवर है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। तो जो हमारे यहाँ मीटर लगा होता है ना, वो मीटर क्या मेजर करता है? एनर्जी मेजर करता है। किस यूनिट में? किलो वॉट आवर में। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 1 किलो वॉट आवर। और दोस्तों हम लोगों को एक जनरल यहाँ पर मिसकंसेप्शन रहता है कि जो भी डिवाइसेस है वो करंट की वजह से काम करती है। करंट की वजह से काम नहीं करती। किसकी वजह से काम करती है? आपकी पावर की वजह से। कि जो आपका डिवाइस है, ठीक है, उसको कितना पावर का रिक्वायरमेंट, अगर उसको उतना पावर मिलेगा तो ही वो काम करेगा। हम लोगों के यहाँ घर में जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कहां से आता है? पावर हाउस से। तो हम उसको पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमको क्या डिलीवर कर रहा है? पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक जो मिसकंसेप्शन था कि भाई करंट की वजह से चीजें चलती है, तो ऐसा नहीं है। करंट का काम सिर्फ क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफर करना, और एनर्जी कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। तो आपका जो एनर्जी और पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिवाइस को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फिक्स अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट होती है। हर डिवाइस का एक पावर रेटिंग होता है। जैसा कि मैंने बल्ब के लिए आपको बताया कि 10 वॉट का बल्ब है या 50 का या 100 का है, सेम वे में आपका जो अलग अलग डिवाइसेस होती है, ठीक है, उनका क्या होता है? अलग अलग रेटिंग होती है, अलग अलग अमाउंट ऑफ पावर वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो वो वीडियो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।